हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल जर्नी, जहां मैं शेयर करती हूँ अपनी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेक्शन को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो उसकी टाइमिंग। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के साथ। तो मार्केट लगातार गिरता जा रहा है और IT सेक्टर की तो ज़बरदस्त पिटाई हुई है। और फिर मेरे पोर्टफोलियो में ITs ज़्यादा हैं, तो इस मेरे पोर्टफोलियो की भी जम कर धुलाई हुई है। तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 1,33,800 का, जिस पे अब मेरे रिटर्न्स बच गए हैं 21.26% के, जो कि 28,446 रुपीज़ का है। और जो पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू है वो हो जाती है 1,62,245 रुपीज़। अब रिटर्न के बेसिस पे अगर देखें तो फर्स्ट पोर्टफोलियो की XIRR जो है वो 8.93% की हो गई है। एंड रिटर्न कोटक लार्ज कैप फंड में 37.06% है, एक्सिस स्मॉल कैप में 31.45% है, प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में 20.02% है, और मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में 19.77%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 10.38%, टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में 8.59%, एडलवेस मिड कैप में 2.49%, देन ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में नेगेटिव है 2.95%, और टाटा स्मॉल कैप में भी लॉस लग रहा है 8.05% का। अब देखिए कि मैंने किस फंड में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो सबसे ऊपर है प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, जिसमें मैंने 52,800 का इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी वैल्यू हो जाती है 63,368 रुपीज़। देन एक्सिस स्मॉल कैप में 32,400 का इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यू 42,590 रुपीज़। कोटक लार्ज कैप में 12,800 का इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यू 17,544 रुपीज़। मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में 12,700 का इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यू है 15,210 रुपीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 6,600 का इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यू है 7,285 रुपीज़। टाटा स्मॉल कैप में 5,900 का इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यू 5,425 रुपीज़। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में 4,000 का इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यू है 3,882 रुपीज़। एडलवेस मिड कैप में 3,700 का इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यू है 3,792 रुपीज़। देन टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में 2,900 का इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यू है 3,149 रुपीज़। अब बात करें पोर्टफोलियो एनालिसिस की, तो आप देख सकते हो कि मैंने अपने फंड 13 अक्टूबर 2021 से शुरू किया था। एंड सबसे हाईएस्ट रिटर्न मेरे इस टाइम में बन रहे थे लगभग दिसंबर 2024 में। एंड अभी मार्केट के गिरने की वजह से पोर्टफोलियो गिर रहा है। देन इक्विटी में 95.07% डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा। देन मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में 43.99%, स्मॉल कैप में 31.36% और मिड कैप में 24.65% एलोकेशन है। सेक्टर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और मटेरियल्स ये टॉप सेक्टर हैं। कंपनीज़ की बात करें तो इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, भारती एयरटेल ये टॉप कंपनीज़ है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है मैंने। अब बात करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है। तो करंट वैल्यू जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो है 6,78,000 का, और पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाती है 6,28,453 रुपीज़। इसमें मुझे 7.32% का लॉस लग रहा है, जो कि 49,664 रुपीज़ का लॉस है। जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उसमें 1.86% का लॉस लगा है मुझे। अब इसे रिटर्न्स के बेसिस पे ही शॉर्ट करके देखें तो NTPC में 13.05%, IFCI 5.12%, हैवेल्स उसमें मैंने बहुत सारी बाइंग भी की थी क्योंकि फ्राइडे को मार्केट डाउन था, तो उसमें मैंने जो बाइंग की है वो ऐसे हैं कि हैवेल्स इंडिया के मैंने 2 शेयर बाई किए थे। इन्फोसिस अच्छा खासा नीचे गिर रहा था तो मैंने उसकी भी थोड़ी सी होल्डिंग बाई की थी लगभग 200 समथिंग के लेवल पे, 1317 के लेवल पे मैंने बाइंग करी है 3 शेयर्स की। उसके बाद मैंने 5 शेयर्स JSW एनर्जी के बाई करे हैं। देन सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज के कुछ शेयर्स बाई करे थे, और पावर ग्रिड के 2 शेयर बाई किए थे, जिससे कि अब 1120 शेयर्स आ जाते हैं। फिर ITC के भी कुछ शेयर्स बाई किए थे, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के भी कुछ शेयर्स मैंने बाई किए थे। तो रिटर्न्स देखें तो ज़्यादातर 3 जो प्रॉफिट में है वो बहुत कम ही है, ज़्यादातर आपको लॉस में ही दिखेंगे। स्टॉक्स की हालत सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें थर्सडे को मैंने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में अपनी प्रॉफिट बुकिंग की थी। तो पहले मैं पोर्टफोलियो एनालिसिस स्टॉक्स का दिखा देती हूँ, उसके बाद मैंने कितनी प्रॉफिट बुक किया वो भी शो करूँगी। पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करें तो मैंने इसमें 3 मई 2021 से इन्वेस्टमेंट शुरू किया था स्टॉक्स में, और पोर्टफोलियो की जो XIRR वैल्यू है वो 8.98% की है, और जो कि निफ्टी से मेरे पोर्टफोलियो निफ्टी मेरे पोर्टफोलियो को बीट करा है 2.78% से। देखते हैं कब सही होता है इसका हालत। तो
डिविडेंड में आप देखो कि जनवरी टू मार्च में अभी तक मतलब जनवरी और बीत गया है और फेब है, तो अभी तक मुझे डिविडेंड 4,376 रुपीज़ के मिले हैं। सो अब मैं जा रही हूँ अपना प्रॉफिट शेयर करने के लिए। सो रिपोर्ट्स एंड सेक्शंस में आकर के स्टॉक्स पीएनएल पे जाऊंगी और स्टॉक्स पीएनएल में जाने के बाद कस्टम में डाल करके 2026 एंड देन जनवरी 2026 से अब तक में आप देखोगे तो 19,568 रुपीज़ का मैंने प्रॉफिट बुक किया है, जिसमें कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का 5,466 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया था। यू कैन सी इसकी मैंने बाइंग शुरू की थी 13 जनवरी 2026 से एंड लगभग 12 फेब को मैंने बेचा है, यानी कि लगभग इसे मैंने 1 महीने होल्ड किया था। तो 1 महीने में मेरी प्रॉफिट बुकिंग हुई है इसकी 5,466 रुपीज़ की एंड इस ईयर की मेरा प्रॉफिट हो चुका है अब 19,568 रुपीज़ का, जिस पे मैंने चार्जेस दिए हैं 550 रुपीज़ के। तो नेट प्रॉफिट मेरा हो गया है 19,010 रुपीज़ का प्रॉफिट है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे इन्वेस्टेड।